अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में 2025 की शुरुआत से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव न सिर्फ पॉलिसी लेवल पर है बल्कि इसका सीधा असर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस पर पड़ रहा है जो अमेरिका में स्टडी, वर्क या सेटल होने का सपना देख रहे हैं। इस समय जो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है वो है एक तरफ डिपोर्टेशंस का राइज और दूसरी तरफ इंडियंस को पहले से कहीं ज्यादा लीगल वीजास मिलना। ये दो एक्सट्रीम डायरेक्शंस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे सिनेरियो को लॉजिकली और डेटा ड्रिवन तरीके से एनालाइज करें तो सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। अभी हाल ही में यूएस अथॉरिटीज ने 333 इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया। इन लोगों ने मेक्सिको बॉर्डर के जरिए इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था। उनके पास ना कोई वैलिड वीजा था, ना पासपोर्ट पर प्रॉपर एंट्री स्टैंप्स थे और न ही कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज की और इन सभी इंडिविजुअल्स को वापस भारत भेजा गया। ये डिपोर्टेशन प्रोसेस मिलिट्री सुपरविजन में हुआ और इससे ये साफ संकेत गया कि इलीगल एंट्री अब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त अप्रोच लिया है। उनका साफ कहना है कि वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, ना कि इमिग्रेंट्स के। यानी अगर आप प्रॉपर वीजा और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ रहे हैं तो आपको एंट्री और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलेंगी, लेकिन अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स या किसी एजेंट की मदद से शॉर्टकट अपनाकर इलीगल रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं तो अब आपके लिए वहां कोई जगह नहीं है। आई सब पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। फेशियल रिकग्निशन, एआई सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन जैसे टूल्स के जरिए बॉर्डर मॉनिटरिंग पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो गई है। इलीगल एंट्रेंस को अब न सिर्फ डिपोर्ट किया जा रहा है बल्कि उन्हें लाइफ टाइम बैन्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग फ्यूचर में किसी भी कैटेगरी का यूएस वीजा अप्लाई करें तो चांसेस हैं कि उन्हें स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया जाए, और अगर कोई सोचता है कि वो वहां रहकर समहाउ अनडॉक्यूमेंटेड लाइफ जी लेगा तो ये भी अब मुमकिन नहीं है। बिना लीगल स्टेटस के वहां जॉब मिलना मुश्किल है, बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता और लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती। हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बेसिक चीजें भी अनअवेलेबल रहती हैं। एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट की लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा रिस्की और रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अब दूसरी तरफ देखें तो जो लोग सही तरीके से लीगल रूट से अमेरिका जा रहे हैं उनके लिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। 2025 के जनवरी महीने में ही इंडियन नेशनल्स को पिछले साल की तुलना में 16,676 ज्यादा वीजास इशू किए गए हैं। ये वीजास अलग अलग कैटेगरीज में आए हैं। टूरिस्ट वीजा B1, B2, स्टूडेंट वीजा F1, स्किल्ड वर्कर वीजा H1B और डिपेंडेंट वीजा H4। ये डेटा साफ सिग्नल देता है कि यूएस गवर्नमेंट अब भी स्किल्ड, एजुकेटेड और कंप्लायंट इमिग्रेंट्स को इनकरेज कर रही है। अगर हम B1, B2 कैटेगरी की बात करें तो ये वीजास टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल के लिए इशू होते हैं। 2024 में करीब 77,000 B1, B2 वीजास इशू हुए थे। 2025 की शुरुआत में ही ये नंबर 91,000 को पार कर चुका है। इसका मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए यूएस ट्रैवल में भारी उछाल आया है। कई लोग बिजनेस डील्स, एक्सिबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस और फैमिली विजिट्स के लिए अमेरिका का रुख कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजास यानी F1 वीजास की बात करें तो ग्रोथ और भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। पिछले साल के मुकाबले इस साल F1 वीजास ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। 2024 में सिर्फ 590 F1 वीजास इशू हुए थे और 2025 के शुरुआती महीनों में ही ये आंकड़ा 1100 से ज्यादा हो चुका है। इंडियन स्टूडेंट्स लगातार यूएस यूनिवर्सिटीज को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बना रहे हैं, खासतौर पर स्टेम कोर्सेज जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंडियन एप्लीकेशंस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण सिर्फ एकेडमिक क्वालिटी नहीं है बल्कि यूएस में करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑप्ट प्रोग्राम्स और इवेंचुअल H1B स्पॉन्सरशिप्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म विजन देती हैं। अब आते हैं H1B वीजास पर, जो इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। 2024 में 15,710 H1B वीजास इशू हुए थे इंडियन सिटीजन्स को। 2025 की शुरुआत में ही ये नंबर 17,000 से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि यूएस कंपनीज अब भी इंडियन टैलेंट को प्रेफर कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मेटा, एप्पल, डेलॉयट जैसी टॉप फर्म्स आज भी अपनी हायरिंग में इंडियंस को ज्यादा जगह देती हैं क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स की टेक्निकल नॉलेज,
वर्क एथिक और अडेप्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। डिपेंडेंट कैटेगरी यानी H4 वीजा होल्डर्स की बात करें तो 2024 में 9,821 H4 वीज़ास इशू हुए थे, जबकि 2025 में अब तक 10,833 वीज़ास ग्रांट हो चुके हैं। ये कैटेगरी H1B वीजा होल्डर्स के स्पाउसेस और चिल्ड्रन के लिए होती है। H4 वीजा अब पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है और कुछ कंडीशंस में स्पाउसेस को वर्क ऑथराइजेशन भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स अकेले नहीं अपनी फैमिलीज के साथ लीगली और कंफर्टेबली यूएस जा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, जब डिपोर्टेशंस हो रही हैं, पॉलिसीज सख्त हो रही हैं, तो इतनी वीजा अप्रूवल्स कैसे पॉसिबल हैं? इसका सीधा आंसर है यूएस इकोनॉमी को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है और इंडियन प्रोफेशनल्स उस जरूरत को फुलफिल करने में टॉप पर हैं। हेल्थ केयर से लेकर एआई और फाइनेंस तक हर सेक्टर में टैलेंट की शॉर्टेज है और इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स उस गैप को एफिशिएंटली फिल कर रहे हैं। यही रीजन है कि यूएस अब भी लीगल तरीके से आने वालों का वेलकम कर रहा है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट नरपत सिंह बब्बा का कहना है कि इंडियन प्रोफेशनल्स का डिमांड सिर्फ क्वांटिटी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से है। चाहे टेक स्टार्टअप्स हों या फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इंडियंस हर लेवल पर अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं और यही रीजन है कि यूएस गवर्नमेंट भी इन्हीं फेवर करती है, प्रोवाइडेड कि वो लोग सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, क्या आज के समय में अमेरिका जाना सेफ है? अगर आप इल्लीगल तरीके से जाने की सोच रहे हैं तो साफ शब्दों में जवाब है नहीं। अमेरिका अब इल्लीगल एंट्री या ओवरस्टेइंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। पकड़े जाने पर न सिर्फ डिपोर्टेशन बल्कि परमानेंट बैन भी लागू हो सकता है और ये बैन आपकी फ्यूचर ट्रैवल हिस्ट्री को पूरी तरह खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, स्किल्ड वर्कर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं और आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, जैसे लैंग्वेज टेस्ट, फाइनेंशियल प्रूफ, एक्सेप्टेंस लेटर या जॉब ऑफर, तो आपके लिए यूएस अब भी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है। वहाँ सैलरीज बहुत कम्पिटिटिव हैं, करियर ग्रोथ बहुत तेज है और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए क्लियर पाथवेज जैसे H1B टू ग्रीन कार्ड और एब कैटेगरीज अवेलेबल हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है, इल्लीगल रूट भूल जाएं। किसी भी एजेंट या शॉर्टकट के झांसे में मत आइए। टेफल, IELTS, ग्रे, GMAT जैसे एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन करें। जेन्युइन यूनिवर्सिटीज और रिप्यूटेड कंपनीज में अप्लाई करें। लिंक्डइन जैसी प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोफाइल को एनहांस करें और इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लीगली कंप्लीट करें। लीगल रूट आपके लिए न सिर्फ सक्सेस लाएगा बल्कि आपको डिग्निटी, प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी देगा। अमेरिका आज भी उसी स्पिरिट पर कायम है जिसे हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रूल्स को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं, कमिटेड हैं और ऑनेस्ट हैं, तो आपके लिए यूएस का रास्ता बिल्कुल खुला है। बस शर्त इतनी है कि आप लीगल तरीके से जाएं और पेशेंस रखें।